भारत और ब्रिटिश मॉडल जो है उसमें क्या अलग है और क्या एक जैसा है। ठीक है, एक आपको पता है संसदीय व्यवस्था ब्रिटिश मॉडल से ही हमने अपनाई, बाइकैमरलिज्म हमने वहीं से अपनाया, लेकिन एज इट इज नहीं लिया। लोग आरोप लगाते हैं हमारे ऊपर कि हमने संसदीय व्यवस्था चुरा ली, लेकिन भाई उन लोगों को थोड़ा कोई ये समझाओ कि हमने केवल प्रेरणा ली। अब प्रेरणा लेने में कोई बुराई बात थोड़ी है, प्रेरणा मोटिवेशन तो सब लेते हैं। अब प्रेरणा का मतलब अब कोई लड़की का नाम लेकर के मत बैठ जाना आप लोग, है ना, खतरनाक खिलाड़ी ये चैट बॉक्स में आकर के फिर वो बोलते हैं सर हमारे पास भी प्रेरणा है ना। तो मोटिवेशन की बात कर रहा हूं मैं, तो मोटिवेशन लेकर के उनसे प्रेरित होकर के हमने वो बनाया, लेकिन उसमें हमने बहुत सारे बदलाव किए, हमारी भारतीय परिस्थितियों के अनुसार बदलाव किए। क्या क्या बदलाव किए? सबसे पहला चीज तो समझिए कि ब्रिटेन में जो है वो राजशाही है और भारत में है गणतंत्र। ठीक है, इसका मतलब यह है कि ब्रिटेन में जो मुखिया है, राज्य का मुखिया, वो अनुवांशिक है। अनुवांशिक मतलब राजा या रानी। ठीक है, ब्रिटेन में राज्य का मुखिया जो है वो अनुवांशिक होता है, उनका शाही खानदान चलता आता है, शाही खानदान में जो पैदा होगा उसी को ही वो और वो गद्दी भी बड़ी देर देर तक मिलते हैं, बड़े लंबे समय तक रहते हैं। ब्रिटेन की महारानी बहुत लंबे समय तक सीट पे रहे, उनके वहां के जो उनके बाद के जो दावेदार है, जो प्रिंस हैं, वो ही 60-70 साल की उम्र क्रॉस कर चुके। सोचिए उस उम्र में उनको प्रिंस कहा जाता है। लेकिन हमारे यहाँ पर प्रिंस की अगर बात करते हैं तो प्रिंस चार्मिंग की, तो लड़कियों से पूछो उनकी सपने में प्रिंस चार्मिंग जो आता है, प्रिंस का मतलब होता है कि कोई एक जवान सा, यंग सा, सुंदर सा, हैंडसम सा लड़का है ना, आ रहा है घोड़े पर लेने के लिए अपनी प्रिंसेस को, है, शादी का जोड़ा सजा करके तैयार है, अपने घोड़े पर लेकर के जाएगा, पूरी दुनिया की समस्याओं से छुटकारा दिला करके वो हीरो जो है वो उसका प्रिंस चार्मिंग हुआ। अब उनसे पूछो कि वो जो ब्रिटेन का प्रिंस है वो 70+ का हो रखा है, तो वहां पर अनुवांशिक है, परिवार के अनुसार चलता है, किसी को सबको बराबर हक नहीं मिलता है। भारत का राज्य का जो मुखिया राष्ट्रपति वो निर्वाचित है। ठीक है, वो इलेक्टेड है मेरे दोस्त, सबको बड़ा, सबसे बड़ी पोस्ट है भारत के अंदर, सबसे बड़ा कार्यालय है ये। इस कार्यालय में भारत के सभी नागरिकों को पार्टिसिपेट करने का मौका है, सबके लिए खुला है, यानी किसी के लिए भी स्पेशल प्रिविलेज नहीं है। तो भारत में गणतंत्र है, ब्रिटेन में राजशाही है, पहला अंतर। दूसरा व्यवस्था की बात करते तो ब्रिटिश की जो व्यवस्था है वो संसद की संप्रभुता पर, ठीक है, संसद की संप्रभुता पर काम करती है। संसद की संप्रभुता का मतलब मेरे दोस्त ये है कि एक बार संसद ने जो काम कर दिया उसके बाद उसको कोई भी बदल नहीं सकता। सलमान खान का डायलॉग है ना, एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी उसके बाद तो मैं अपनी भी नहीं सुनता, है ना, इस तरीके से। तो ये वो सलमान खान के डायलॉग से प्रेरित है ये लोग। बार जो संसद ने कानून बना दिया उसको तो कोई भी कुछ नहीं कर सकता। लेकिन भारत में संसद संप्रभु नहीं है, भारत में संसद कानून बनाने का काम तो करती है, लेकिन वो उसके कानून न्यायिक समीक्षा के अंतर्गत रहते हैं। कोर्ट को, अगर सुप्रीम कोर्ट को, न्यायपालिका को अगर ये लगता है कि कोई कानून ऐसा बनाया संसद ने जो मूल ढांचे का उल्लंघन करता है, तो भाई वो उसको अवैध घोषित कर सकती है। अब मान लीजिए आपकी बात को ही किसी ने काट दिया, तो आप संप्रभु कहां रहे मेरे दोस्त? संप्रभु होने का मतलब तो आपने जो बोल दिया तो बोल दिया, ठीक है, तो वो चीज होती है। तो भारत में इस तरीके का नहीं है, ठीक है, भारत में संसद के ऊपर संप्रभुता, संसद की संप्रभुता नहीं है, शक्तियों पर प्रतिबंध है, ठीक है, लिखित संविधान है, मौलिक अधिकार, संघीय व्यवस्था, न्याय समीक्षा, इन सबसे संसद की संप्रभुता के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगी रहती है। एक और चीज चलते हैं कि ब्रिटेन में जो प्रधानमंत्री है, इसको संसद का जो निचला सदन है, वहां पर देखो ब्रिटेन के अंदर 2 सदन होते हैं, एक हाउस ऑफ लॉर्ड जो ऊपर का सदन है, और निचला सदन जो है उसको बोलते हैं हाउस ऑफ कॉमन्स, ठीक है, वो इसका निचला सदन होता है, सरकार बनती निचले सदन में। अमेरिका के आपने देख लिया था, ठीक है, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स जो है वो निचला सदन होता है और सीनेट जो है ऊपरी सदन होता है। भारत के अंदर लोकसभा निचला सदन होता है और राज्यसभा ऊपरी सदन होता है। अब अंतर समझिए, ब्रिटेन में जो प्रधानमंत्री है ना, उसको निचले सदन से ही होना पड़ेगा, वो ऊपरी सदन से हो ही नहीं सकता। लेकिन भारत में क्या है, प्रधानमंत्री लोकसभा या राज्यसभा, निचले सदन या ऊपरी सदन दोनों से हो सकता है, ठीक है, दोनों में से भी किसी एक का सदस्य हो सकता है। तो ये एक बड़ा अंतर है भारत और ब्रिटेन की संसदीय व्यवस्था में मेरे दोस्त। अगले अंतर पर चलते हैं। सामान्यतः की अगर बात करें तो ब्रिटेन में संसद सदस्य बतौर मंत्री नियुक्त किए जाते हैं, ठीक है, कोई बहुत अलग घटना हो तो उसमें कुछ अलग विशेष प्रावधान हो जाए तो हो जाए, लेकिन सामान्य तौर पर संसद के सदस्य ही मंत्री बनते हैं। लेकिन भारत में तो भाई आप संसद के सदस्य हो ना हो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, 6 महीने तक
आप बिना संसद का सदस्य रहे भी मंत्री बन सकते हो, तो यह भी एक प्रावधान है। ब्रिटेन की अगर हम बात करते हैं तो जो मंत्री हैं वो कानूनी जिम्मेदारी लेते हैं अपने कार्यों की, अपने विधेयकों की, अपनी नीतियों की, लेकिन भारत में ऐसा कोई व्यवस्था नहीं है। भारत में इस तरीके की कोई कानूनी जिम्मेदारी मंत्रियों के द्वारा नहीं ली जाती है। अगली चीज पर अगर हम बात करते हैं तो ब्रिटेन में छाया कैबिनेट का कॉन्सेप्ट है, शैडो कैबिनेट है। शैडो कैबिनेट में क्या किया जाता है कि वहां की जो विपक्षी पार्टी है वो इसको बनाती है, जो सरकार है, जो सरकार का जो मंत्रिमंडल होता है उनका, ठीक है, सरकार का जो कैबिनेट होता है बिल्कुल सेम एज इट इज उसी स्ट्रक्चर पर एक और कैबिनेट बनाया जाता है विपक्षी दल के द्वारा, ठीक है। वो बेसिकली क्या करता है, उसका काम क्या होता है, वो ये बताता है कि मान ली सरकार ने किसी एक नीति पर शिक्षा नीति पेश की, तो विपक्षी दल जो है वो भी अपनी शिक्षा नीति पेश करता है, ठीक है। विपक्षी कैबिनेट जो शैडो कैबिनेट बनाया हुआ है वो भी शिक्षा नीति पेश करेगा, वो उसमें बताएगा कि देखो भैया सरकार की नीति में ये खामियां, हमारी नीति में ये अच्छाई है। तो शैडो कैबिनेट के दो फायदे होते हैं। एक पहला फायदा तो जो सरकार है उस सरकार को कुछ अच्छा आउटपुट उसके विकास के लिए अपनी गलतियों को सुधारने का मौका मिल जाता है। वहां पर ब्रिटेन में ऐसा नहीं होता, इंडिया के विधायिकाओं में अगर आप देखोगे कि दे मुक्का, दे लात, दे धमाका, दे माइक चल रहा है, ब्लू फिल्म देख रहे हैं ना, वहां पर थोड़ा सा मैच्योरिटी के साथ चीजों को डील किया जाता है, देश पहले प्रथम पर आता है, ठीक है। दूसरा फायदा उसका ये होता है कि जो विपक्षी पार्टी में आज के टाइम में शैडो कैबिनेट का पार्ट है, तो हो सकता है भविष्य में उन अगले इलेक्शन में वो लोग वो पार्टी जीत जाए। जब वो जीत जाएगी तो उनके जो लोग थे उनको फिर सरकार बनेगी, उन लोगों को मंत्रिमंडल बनाना पड़ेगा, तो वो अनुभवहीन नहीं रहेंगे, उनके पास ऑलरेडी काम करने का अनुभव रहेगा शैडो गवर्नमेंट के तौर पर। उनको पता रहेगा कि भाई हमारी क्या भूमिका है, हमें किस तरीके से काम करना है, क्या गलतियां नहीं करनी, क्या सही काम करना है। तो वो राजनीतिक रूप से अगर हम बात करते हैं वो उनको प्रशिक्षण वहां पर मिल जाता है, ठीक है, भावी प्रशिक्षण मिल जाता है। भारत में इस तरीके की कोई संस्था नहीं है। तो ये था मेरे दोस्त संसदीय व्यवस्था, धुआंधार उठाते हुए आपका रिवीजन मैंने करा दिया है। अब आप लोग अगर आपको फ्री पीडीएफ चाहिए तो ये टेलीग्राम चैनल है आप सबके सामने, इसको फ्री पीडीएफ के लिए इसको ज्वाइन कर लीजिएगा, फ्री पीडीएफ आपको मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का नाम है अनअकैडमी ललित यादव की पाठशाला, भूलना नहीं है, नाम याद कर लीजिए। एकता कपूर की स्टाइल में फिर से बता देता हूं, अनअकैडमी ललित यादव की पाठशाला, अनअकैडमी ललित यादव की पाठशाला, अनअकैडमी ललित यादव की पाठशाला, ठीक है। तो ये ज्वाइन कर लीजिए, फ्री पीडीएफ मिल जाएगा। मेरी सारी क्लासेस के नोटिफिकेशन भी यही है, ठीक है। आपको हर कंप्लीट कोर्स के नोट्स आपको यहां पर मिल जाएंगे। अनअकैडमी के जो ऑफर्स आते हैं वो यहां पर मैं डालता रहता हूं। अनअकैडमी की टीम से डायरेक्ट बात करना चाहते हो तो अनअकैडमी की टीम से बात करने के भी वहां पर सारी चीजें हैं, आप बात कर सकेंगे, ठीक है। आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। टेलीग्राम चैनल आपकी सभी समस्याओं का समाधान है, इसका नाम